8 मार्च तो आ चुके हैं, अब अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी ने बोला था यहाँ पर चुनाव से पहले दिल्ली में आया था कि 8 मार्च के दिन, महिला दिवस वाले दिन, आपके खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, महिलाओं के खाते में। अब आपने देखा होगा कि अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि 2500 रुपये 8 मार्च को आने वाले हैं। जनता को 2500 रुपए देने का वो 8 मार्च आ गए है। 8 मार्च तो आ चुके हैं, अब अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी ने बोला था यहाँ पर चुनाव से पहले दिल्ली में आके उन्होंने ये बोला था कि 8 मार्च के दिन, महिला दिवस वाले दिन, आपके खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, महिलाओं के खाते में। अब आपने देखा होगा कि अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि 2500 रुपये 8 मार्च को आने वाले हैं। तो इसीलिए दिल्ली वाले ये जान ले कि जो वादा, जिस विश्वास के साथ आपने मोदी जी को जिताया है, वो विश्वास मोदी जी तोड़ने वाले हैं। कि कल ही 8 मार्च है और 8 मार्च के दिन अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाले हैं। आप खुद बताइए ना, अगर 8 मार्च के अंदर अगर महिला ऐसे पैसा दे देंगे क्या किसी के खाते में भी? कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तमाम जो प्रोसेस है पूरा करेंगे। अभी तो मीडिया में ये खबर चल रहा है कि अभी तक पॉलिसी नहीं बनी। मत करिए, सिलेंडर मिलेगा फ्री आपको होली पे सिलेंडर मिलेगा। यूपी में मिल गया क्या सिलेंडर? एक बात बताइए, बीजेपी की बातों में जिसने भी भरोसा किया ना, वो मुंह की बल खाएंगे। आप ये देखिए ना कि बीजेपी हर राज्य में जो वादा किया पूरा किया है। पहले ये वादा कर रहे थे, मोदी क्या नाम, बीजेपी ये वादा करते थे कि आपके खाते में पैसा आएंगे 15 लाख रुपए। आ गए क्या आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए? 15 से 20 लाख रुपए आएंगे जब काला धन वापस आएंगे। और जुमला था, ये भी जुमला ही साबित हो गए। ये वादा है। अच्छा, ये चुनाव से पहले वादा बहुत करते हैं, ठीक है, तमाम वादा इनके देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जुमला साबित होता है। यानी कि कल नहीं देगा तो जुमला ही साबित होगा ना। बाद में कब तो आपने पहले ये बोला था कि पहली कैबिनेट में ही पास हो जाएंगे, यानी कि महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक था दिल्ली के लिए, तो इसीलिए इन्होंने इस तरीके की बातें बोला। और उसके बाद आप जैसे बिल्कुल शांत बैठे हुए, हमारे मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि खजाना खाली है। तो आप खुद समझे कि क्या कुछ होने वाले। ये लोग 8 तारीख को अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं फैला रही मैं, ठीक है। ये बीजेपी के खजाना खाली किया है, लेकिन हम व्यवस्था करेंगे। हाँ, व्यवस्था करेंगे ना, व्यवस्था करिए। 8 मार्च के दिन क्या आप देंगे महिलाओं को? पहले तो इन्होंने बोला महिलाओं को देंगे, अब उसके बाद अब ये कंडीशन रख रहे हैं, ठीक है। तमाम कंडीशन अब सामने दिखाई दे रहे हैं, जो मीडिया में चल रहे हैं। मीडिया में ये भी चल रहे हैं कि जो राशन कार्ड होगा जिसके पास उनको मिलेगा। आप खुद बताइए दिल्ली के अंदर कितना लोगों के पास राशन कार्ड है? तो ये लोग जो है बीजेपी बेवकूफ बनाने में सबसे उस्ताद है। दिल्ली से है, आपदा से बचाया आपको किसने बताया? आपदा से। आपदा गए, विपदा आया है, ठीक है। आपदा कोई ऐसा नहीं था, वो आपदा जो ये बीजेपी का, मोदी जी का कहना था ये, ठीक है। लेकिन ये जो बीजेपी है, मैं तो चाहती हूँ कि दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं इन सारी चीजों का, तो हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीजेपी का जो बैकग्राउंड है, बीजेपी का जो जहां जिस राज्य में बीजेपी जीते हैं, महाराष्ट्र में जीते थे, उससे चुनाव से पहले पैसा आना शुरू हो गया। अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हो रहा है। वहां पर जितना भी महिलाओं के लड़की बहना योजना के मुताबिक जो दे रहे थे, उसके बाद अब क्या हो रहा है, आप महाराष्ट्र का वो देख लीजिए कि अभी वहां पर महिलाओं का रिजेक्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के मुताबिक जीता, उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा में क्या पैसा मिला अभी तक। अब जब दिल्ली में मिल जाएंगे तो दिल्ली की जो बातें हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, ये यहाँ पर बीजेपी को करना चाहिए क्योंकि राजधानी में सबकी नजर है। बाकी जगह पे तो आप लेने तो जाएंगे ना पैसे? हाँ, आप तो लेने जाएंगे ना? क्यों नहीं लेने जाएंगे? जब मोदी जी दे रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे? लेकिन हमें दे तभी तो। वो तो कह रहे हैं कि राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास। वो जो कंडीशन रख रहे हैं, जब मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो हम तो काबिल है नहीं उसके। लेकिन जिसको काबिल है उनको तो दे कम से कम, क्योंकि मोदी जी का वादा है। और मोदी जी का जो वादा है, आज तक तो मोदी जी का वादा पूरा नहीं किया। एक बात बताइए, बांग्लादेशी कौन है बांग्लादेशी? कौन बांग्लादेश? दिल्ली का जो है, दिल्ली का आधार कार्ड, दिल्ली का पहचान पत्र जिसका होगा उनको देने के लिए बोलो। वो बांग्लादेशी कहाँ से आ गए? आप लोग पत्रकारों को भी बांग्लादेशी दिखाई देते हैं। जैसे बीजेपी को हवाई के मुद्दा दिखाई देते हैं, बीजेपी को दिखाई देते हैं हिंदू मुसलमान, बीजेपी को दिखाई देते बांग्लादेशी, बीजेपी को दिखाई नहीं देते रोजगार, बीजेपी को दिखाई नहीं देते कि महिला की सुरक्षा क्या हालत हो रहा है, बीजेपी को दिखाई नहीं देते कि किसानों की हालत क्या है, बीजेपी को ये सारी मुद्दा दिखाई नहीं देते। ऐसे आप लोगों को भी दिखाई नहीं देते कि मुद्दा क्या है। क्या मीडिया के
अंदर ये सारे मुद्दा चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। अभी सहारा का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आप ये बताइए कि ये सारा मुद्दा क्या दिखाते? जब पेपर लीक का मुद्दा हो, कितना बड़ा मुद्दा है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है स्टूडेंट का, क्या ये मुद्दा दिखा रहे? इनको बस ये है कि हवा में बीजेपी का जितने भी महिमा मंडल हो सके वो करवाइए। तो आप क्यों जाएंगे पैसे लेने? क्यों भाई, ये हमारी अधिकार है, वो कौन से अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? बीजेपी क्या अपनी पॉकेट से देंगे क्या? तो भाग के जाएंगे बस। क्यों बीजेपी? एक बात बताइए, ये अधिकार है, ये अधिकार है, ठीक है, ये अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे, ये जनता का टैक्स ही जनता में बांटेंगे और इससे ये कोई बड़ी बात नहीं करे। अगर ये कह रहे हैं ना फ्री बिजली फ्री पानी जो क्या नाम है ये स्कीम जारी रहेंगे, तो ये उनकी पॉकेट से नहीं दे रहे पैसा जो है ये जनता की टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा जनता को देंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं हो रहा है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, 2500 रुपए के लिए जो 8 तारीख को 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, आप जान लीजिए। मैं जानती हूँ क्योंकि बीजेपी के बाकी का रिकॉर्ड देख के ये लगता है कि बीजेपी जब हवा में बात करते हैं, जिस बात की गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी कभी पूरा नहीं होते। मोदी जी ने गारंटी दिया था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच पा रहे, बेटी पढ़ पा रहे, स्कूल कितना बंद हो रहे, बेटियों का साथ आए दिन बलात्कार होते, क्या बच पा रहे? बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में क्या ये महिला के सम्मान कर रहे हैं? कह रही है अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे रह लेंगे, पहले काम कीजिए। काम वही तो कह रही हूँ, ये लोग मुद्दे को घुमाते हैं। मैं बार बार कहते हैं बीजेपी जो है, सुनिए मेरी बात, ये लोग एहसास करवाते हैं जैसे अभी हिंदू खतरे में ये लोग एहसास करवाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं हम लोग, भारत के अंदर रहते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सब कुछ चीफ मिनिस्टर हिंदू होने के बाद ही एहसास करवाते हैं कि आप खतरे में हैं। ऐसे ही आप अभी जो महिलाओं को ये एहसास करवाएंगे आप काम कर सकते हैं, आप काम करें, आपको पैसा लेने की जरूरत नहीं। अरे पैसा काम करे ना करे, आपने वादा किया था, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली के कौन सी परेशानी में? जब पैसा नहीं है तो खा गया केजरीवाल, तो फिर केजरीवाल खा गए हैं। इन्होंने क्या किया? केजरीवाल को तो तुम भ्रष्टाचारी चिल्ला रहे हो, लेकिन केजरीवाल अभी तक साबित नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे साथ जिनके पर भ्रष्टाचार के तुम्हारे आरोप लगा, तुम अपने में मिला लेते तो पाक साफ हो जाते हैं। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाना बहुत ईजी है, ठीक है। केजरीवाल का सारे नेताओं को तुमने जेल में भी डाल दिया, उसमें भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हुआ, उसके बाद कुछ चुनाव भी हार गए केजरीवाल, उसके बाद भी केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। जनता ने हरा है ना, जनता ने हरा है। सबने देखा है किस तरीके से चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा केजरीवाल के ऊपर तो आप ज्यादा ना बोले तो अच्छा है, ठीक है। जब तक साबित नहीं होगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि केजरीवाल। सुनिए मेरी बात, केजरीवाल का अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। इसीलिए अभी आप ना बोले तो अच्छा है। जमानत में है, चल रहे, प्रूव करिए, हम तब मानेंगे। प्रूव करिए, जो प्रूव हुआ है उनको क्यों बेल देते हैं? जो प्रूव हुआ है उनको क्यों पैरल में बाहर लाते हैं? आप बताइए ना, आसाराम बापू की जैसे जो बलात्कारी साबित हुए हैं उनको क्यों आप वो देते हैं? और उसके बाद आप हरियाणा में जो है राम रहीम को, उनको क्यों बाहर लाते हैं? आप जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया उनको तो कर दे, जिसको साबित नहीं हुआ उसका भ्रष्टाचारी बोलते रहते हैं। आप खुद बताइए कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे, क्या साबित हुआ है क्या उनकी नेताओं की? पता सत्येंद्र जैन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे क्या नाम है इनका, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसके बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, ये पहली ये भी पार्टी है, आप ये भी लगा लीजिएगा, ये पहली ये भी पार्टी है जिस पार्टी ने बच्चों की शिक्षा पे बात करे थे, जिस पार्टी का सिर्फ यही मकसद था कि बच्चे पढ़े, स्कूल अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, पानी बिजली पे काम करे। ये पहले ये भी पार्टी थी, और पहले ये भी पार्टी थी जिसने महिलाओं के लिए ना बस फ्री किया है पूरा देश के अंदर, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना ये पहली पार्टी जेल के अंदर गए, हाँ जेल के अंदर पहली पार्टी है। ये इन्होंने चीफ मिनिस्टर बैठते हुए भी गए हैं ना जेल के अंदर, लेकिन यही चीफ मिनिस्टर है ना आपकी बच्चों को फ्रांस भेज रहे थे, सरकारी स्कूल के बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए ये पहली पार्टी है, जरूर जेल के अंदर के भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा लगे हुए हैं इनके ऊपर, साबित नहीं हुए हैं, और यही पहली पार्टी है जिसने आपके लिए काम किए थे, आपके लिए, गरीबों के लिए, खास करके गरीबों के लिए समझ रहे थे, ठीक है। मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक सच्चाई बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। सम्मान तो करना चाहिए ना आपको, उनकी तरफ, उनके साथ होना चाहिए आपको, मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए। महिला के साथ हो, मैं महिला के साथ हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, उनकी नीतियों की विरोध कर रही हूँ, मैं महिला की थोड़ी ना विरोध कर रही हूँ,
मैं ये थोड़ी ना बोले कि महिला मुख्यमंत्री नहीं होना बधाई देनी चाहिए। चाहिए। बधाई तो मैंने पहले दे दिया जब देना था। अब उनको काम करना चाहिए, अब हमारे काम चाहिए। बधाई अभी बधाई दे दिया, पहले बधाई दे दिया, जिस दिन बना उसी दिन बधाई हो, लेकिन हम क्या बधाई देते रहेंगे? आप क्या बधाई देते रहे? मैं लड्डू खाने नहीं जाना मुझे बीजेपी ऑफिस में। मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी जीत के आया है ना, 48 सीट मिला है ना दिल्ली के अंदर, तो आप काम में ध्यान दें। हिंदू मुसलमान नाम बदलना, बस इनका अगर यही सारी चीजें रहेंगे तो दिल्ली के अंदर भी वही होने वाले, कोई विकास के नाम पे हवा होने वाले हैं। महिला ठीक है, मुख्यमंत्री ने वादा किया है दिल्ली की जनता से कि हम देंगे। महिला मुख्यमंत्री ने वादा ये कि अभी तक ये नहीं बोला, ये मोदी जी ने बोला था। और ये काम जब हो जाएगा ना, जब 2500 रुपए अकाउंट में आ जाएगा, तब मैं विश्वास करूंगी हाँ बीजेपी ने काम किया है। रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री, उन पर भरोसा नहीं क्या आपको? रेखा गुप्ता जी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे मोदी जी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, मुझे बीजेपी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर कर देंगे तब मैं विश्वास करूंगी कि हाँ ये करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जितना वादा किया आज तक मुझे नहीं लगता कि पूरा किया है। आप एक बात बताइए, अभी 2 करोड़ रोजगार मिला है क्या? ये जितना भी बीजेपी ने वादा किया था, क्या ये सारी वादा पूरा हुआ? तो इसीलिए दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ जिताया है, तो अगर नहीं भी मिलेगा तो जनता खुश है तब भी, क्योंकि जनता ने जो है ना मजबूत सरकार को बनाया ना। जनता को अच्छा नहीं लग रहा था जो शिक्षा स्वास्थ्य में बात करे, जो आपकी बच्चों को, जो गरीब बच्चों को शिक्षा की बात कह रहे थे, जो सरकारी स्कूल ठीक करने की बात कर रहे थे, जो आपको अच्छा शिक्षा क्या नाम हॉस्पिटल का व्यवस्था दे रहे थे। सुनिए मेरी बात, फरिश्ता योजना, ठीक है, ऐसा योजना था ना, जो लोग एक्सीडेंट होने वाले लोगों को, सुनिए मेरी बात, जो एक्सीडेंट होकर पड़े रहते ना, उन लोगों को उठा के ले जाने का साहस दिया। बेशक आप कितना भी बुराई कर ले केजरीवाल का, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम मानते। तो इनका जो है, मैं इन सारी चीजों के लिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगी, बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है, और ये देखना होगा कि दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा 2500 रुपए। और जब तक 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, हम भी यही रहेंगे और हम ही लगातार ये उनको जताते रहेंगे कि आपने बोला था, आप आज पूरा करिए। अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम फिर से यही बोलेंगे कि बीजेपी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बीजेपी जो है, महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिलते तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? यही विरोधी करेंगे। और हम क्या करेंगे? यही करेंगे, विरोधी करेंगे। और क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए? विरोध करने के सिवा कर क्या सकते हैं हम लोग? अब तो बीजेपी 5 साल के लिए बैठ गए, आप विरोध करते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, क्या मतलब है? बीजेपी जीत चुके हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं, और ये लोग अभी यहाँ नहीं किया। आप एक बात बताइए, हरियाणा में नहीं किया, महाराष्ट्र में करके क्या करा है, मध्य प्रदेश में क्या करा, ये इनका बैकग्राउंड की रिपोर्ट है। और यही देखते हुए मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर कर दे तो समझ लो कि चमत्कार हो जाएगा दिल्ली के अंदर। लेकिन उम्मीद है कि अभी तो नहीं होने वाला, और पता नहीं कब होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि सरकार बनते साथ ही बता दे कि खजाना खाली है, और कहां से खजाना आएगा, कैसे करेगा, ये तो भगवान जाने, भगवान मालिक है, बीजेपी जाने।